बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की, 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। इस 2.4 में पहला टॉपिक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। फिर सुने, एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहेंगे। Straight line with respect to positive x-axis in counterclockwise direction. is called, उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देंगे। ये लाइन के ढलान को रिप्रेजेंट करता है, कितना लाइन इंक्लिनेशन रखती है। मोस्टली इसको अल्फ़ा से शो करते हैं। लाइन के ढलान को एक्सप्लेन करने के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियन या स्लोप ऑफ लाइन। ये भी लाइन के ढलान को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है, उस बनने वाले एंगल को अल्फ़ा का नाम देंगे। उस एंगल का साइन ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं, लेकिन हम टेंजन लेंगे। द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो एंगल आपने निकाला है उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियन ऑफ लाइन। मोस्टली स्लोप का वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्लोप ऑफ लाइन। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में इसको एम से शो करेंगे। मैथमेटिकली एम बराबर है टेंजन अल्फ़ा। एम जो है वो टेन अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन का पहला बेसिक फार्मूला टेंजन अल्फ़ा है। अब देखें, इसकी एग्जांपल करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप मालूम करना है। मेकिंग एंगल 45 विद एक्स एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है। हमें इसका स्लोप मालूम करना है। अभी हमने डिसाइड किया, क्या फार्मूला डिसाइड किया? m इक्वल टू टेन अल्फ़ा। बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है, कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू निकाली गई, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया। अब ये स्लोप ऑफ लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या है? ये स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है? देखिए, m बराबर क्या होता है? टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ लेवल के बच्चे से पढ़ते हैं राइज ओवर रन। एम बताने से स्लोप ऑफ लाइन का अंदाज़ा होता है। अगर लाइन का स्लोप 2/3 है, इसका मतलब राइज कितना है? 2, रन कितना है? 3। एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक रन हो गया 3। जब पॉइंट ए से मूव करते हुए 3 कदम ऊपर जाए, 3 कदम आगे बढ़ेंगे, तो वो जो है वो आप यहाँ नहीं, एक 2 मीटर राइज कर जाएंगे। 3 मीटर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते आप इनिशियल पॉइंट से लेवल पे नहीं होंगे, 2 मीटर ऊपर बढ़ जाएंगे। अब बेटा इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाएगा तो इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या मिलेगा?
2/3 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है, और देखें अगर किसी लाइन का स्लोप -1/5 है तो राइज ओवर रन, रन कितना है 5, इनिशियल पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। अब पॉइंट ए से आप 5 मीटर आगे बढ़े तो होगा क्या, आप 1 मीटर राइज नहीं डाउन डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसे हम नाम देंगे स्लोप जो है वो -1/5। तो स्लोप बताने से लाइन के ढलान का ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप। अब देखें किसी ब्रिज पर आप जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस वक्त पॉजिटिव स्लोप में हैं। फिर आप थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाते हैं तो स्लोप 0 हो जाएगा। फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप, फ्लैट सरफेस 0 स्लोप, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव स्लोप। और अगर आप फ्री फॉल मोशन नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब स्लोप जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकल मोशन हो रही है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, उस सूरत में स्लोप इन्फिनिटी। इन चारों के अलावा और कोई केस नहीं होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, फ्लैट सरफेस 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। ये बात याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम। बेटा आप जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उस ज्योमेट्री का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है ये नहीं पता, बट ये गिवन है लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। बेटा जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये स्लोप का फार्मूला है। जिस तरह और फार्मूला आपने पढ़े, मिड पॉइंट फार्मूला, रेशो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसी तरह का ये फार्मूला है स्लोप फार्मूला। व्हेन द लाइन पासिस थ्रू एनी 2 पॉइंट, क्या फार्मूला है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप मालूम करें। याद रहे इस पूरी बुक में जब भी लाइन की बात की जाएगी, ईच एंड एवरी लाइन मस्ट हैव स्लोप। हर लाइन का स्लोप होगा। लाइन छोटी हो, बड़ी हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, काली हो, नीली हो, पीली हो, हर लाइन का स्लोप डेफिनेटली होगा। अब आप जिस लाइन का स्लोप मालूम करें वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अभी हमने बताया लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो उसका फार्मूला है y2 - y1, y के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइडेड बाय x2 - x1। बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 y1 पहला पॉइंट डेट इज़ 2, 8, x2 y2 सेकेंड पॉइंट, क्या नज़र आ रहा है वो आपको 8, 2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप y2 - y1 2 - 8 अपॉन 8 - 2। तो स्लोप मिल जाएगा आपको -6, 6। तो इस लाइन का स्लोप -1। तो स्लोप की वैल्यू -1। स्लोप नेगेटिव हो सकता है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स करें। हर पार्ट में 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको स्लोप मालूम करना है। अब ये एक MCQ लेवल का सवाल है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट MCQ में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है,
मालूम करना है पहले पार्ट का, इंक्लिनेशन भी मालूम करना है, स्लोप भी मालूम करना है। द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। बाइसेक्टर एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो बाइसेक्ट करी है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करी है। फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को एक लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दे और आगे बढ़कर थर्ड कोऑर्डिनेट को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस लाइन को क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। यकीनन टोटल एंगल 90 होता है, तो रिफ़र टू फिगर, ये एंगल अल्फ़ा किसके बराबर होगा बताइए? शाबाश, 45 डिग्री के बराबर होगा। एंड स्लोप मालूम करना है। स्लोप मालूम करने के दो फार्मूले, एक tan अल्फ़ा, एक फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो tan अल्फ़ा ले लेंगे और tan 45 1 के बराबर होता है। तो इंक्लिनेशन बेटा आ गया 45 के बराबर और इसका स्लोप मिल गया हमें किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर हासिल हो गया। नेक्स्ट आइए, अब कह रहा है एक और बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब जो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वो बाइसेक्टर सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट का है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट एक लाइन जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इस लाइन को बाइसेक्टर कहेंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल तो 90, बाइसेक्टर होने की वजह से 45। तो इस एंगल को हेयर अल्फ़ा बराबर होगा 90 45 135 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर मिलेगा आपको 135। अच्छा, एंड फिर हम बात करें स्लोप की। स्लोप का फार्मूला tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम 135 रिप्लेस कर देंगे। कैलकुलेटर में 135 माइनस 1 आता है, तो इस लाइन का स्लोप -1 के बराबर होगा। क्लियर है बात ये? तीसरा पार्ट पूछा गया है द एक्सिस ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन अगर एक्स एक्सिस पे ही मौजूद है तो उस सूरत में अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्लोप बराबर होगा tan अल्फ़ा टेंजेंट 0, स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी। और हमने पहले भी बताया हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब बेटा क्या पूछा गया है? एक्सिस ऑफ वाई, यानी वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। इस वाई एक्सिस कितना एंगल बनाएगी? नो डाउट अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई एंड स्लोप मालूम करना है टेंजेंट 90 डिग्री। tan 90 कैलकुलेटर में एरर दे देगा, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये बात आप याद रखें, tan 90 कैलकुलेटर में नहीं आएगा, आपको याद रखना है tan 90 इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब देखें बात की जाती है टू लाइंस की। पैरेलल लाइन कंडीशन, दो लाइन हैं, ये टू लाइंस हमारे पास हैं। दोनों लाइंस कैसी हैं? ये टू लाइंस हमारे पास हैं और दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो इनके दरमियान स्लोप की शक्ल में हमारे पास एक कंडीशन मौजूद है जिसे पैरेलल लाइन कंडीशन का नाम देते हैं। ये टू लाइंस हमारे पास हैं, लाइन 1, ये सेकंड लाइन है, लाइन 2। दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप आर इक्वल। इस लाइन के स्लोप को m1 का नाम दे दें, इस लाइन के स्लोप को m2 का नाम दे दें। अब कंडीशन क्या है? इसकी डेरिवेशन है, लेकिन बस याद रखें व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल then
देयर स्लोप आर इक्वल। इनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, m1 इक्वल होगा m2 के, स्लोप इक्वल है ना। अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं एक लाइन है उसका स्लोप 2/3, एक और लाइन जो उसके साथ पैरेलल हो इसका स्लोप क्या होगा, तो डेफिनेटली आप क्या बताएंगे, इसका स्लोप भी 2/3 हो जाएगा। एक और कंडीशन पढ़ते हैं, फिर इनको डिटेल में पढ़ाते हैं बेटा। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। अब टू लाइंस हैं, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन 1 है हमारे पास, ठीक है। इसका स्लोप सपोज कर लें m1। एक और लाइन ड्रॉ की जाए जिसे हम लाइन 2 का नाम दे दें, इसके स्लोप को m2, और इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब टू लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हों, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट इक्वल टू -1। एक लाइन, दो लाइन आपके पास हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप यानी m1 m2 ये प्रोडक्ट कहलाएगा, मस्ट इक्वल टू -1। इस कंडीशन को परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन कहते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप इक्वल हो जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। एक लाइन है, इसका स्लोप दिया हुआ है 3/5। अनदर लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हमें मालूम करना है। कितनी लाइन नज़र आ रही हैं आपको, टू लाइंस, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन का स्लोप गिवन है, सेकंड लाइन का स्लोप मालूम करना है। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई करें, m1 m2 इक्वल है -1 के। m1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे 3/5, m2 मालूम करना है -1, m2 की वैल्यू ये शिफ्ट हो जाएगी -5/3। तो यहाँ से एक कंक्लूजन कर सकते हैं, एक लाइन का स्लोप गिवन है, सेकंड लाइन जो परपेंडिकुलर हो उसका स्लोप मालूम करना हो, दो काम करें। नंबर 1 साइन चेंज कर दें और उसका रेसिप्रोकल कर दें। नंबर 1 साइन चेंज कर दें, नंबर 2 रेसिप्रोकल कर दें, तो आपको सेकंड लाइन का स्लोप निकल आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा बुक का एक सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन, नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर। पहले पार्ट में एक लाइन का स्लोप आपको गिवन है 2/3। एक और लाइन जो उसके साथ पैरेलल है उसका स्लोप मालूम करना है। क्या है कंडीशन, m1 बराबर m2। अगर एक लाइन का स्लोप 2/3 है, अनदर लाइन जो उसके साथ पैरेलल है उसका स्लोप भी क्या होगा, 2/3 होगा। एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2/3, एक और लाइन का स्लोप मालूम करना है जो इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में आपने क्या कंडीशन पढ़ी, m1 m2 इक्वल है -1 के, इसका स्लोप 2/3। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस रेसिप्रोकल ले लें 3/2। फिर समझें, एक और लाइन है, उस लाइन का स्लोप आपको गिवन है -7/2। अब आपने बताना है एक लाइन अगर इसके पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा, बाय डेफिनेशन स्लोप इक्वल होंगे। एक लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो उसका स्लोप क्या होगा, साइन चेंज कर दें 2/7, ठीक है। अब बताएं यहाँ पर क्या बनेगा, शाबाश -1 + 1, इसमें क्या पढ़ोगे 4 और -1/4, इधर क्या पढ़ोगे 1/5 माइनस का
5 पढ़ लिया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा आज इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, कल इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और फर्दर क्वेश्चन हम जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, बेसिक बातें हमने कवर की और अब बुक के फर्दर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे। थैंक यू।